वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में स्वागत है दोस्तों। और ये कुछ दिन से चली आ रही है अपनी क्वेश्चन सीरीज़। इसमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज पेश होगा जो कि बेसिक और कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जिसका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। और जिसने रट्टा मार रखा है, नोट्स का रट्टा मार रखा है, नोट्स बनाए हैं तो नोट्स का रट्टा बना रखा है, तो वो इस क्वेश्चन को पहले झटके में स्किप कर देगा या फिर यहाँ पर टाइम भी देगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो दोस्तों। किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है। यानी ये कोई कण है, उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो समय के वर्ग के समानुपाती है। तो कण की चाल क्या होगी? चाल नियत रहेगी क्या? क्या चाल समय की 2 घात के समानुपाती होगी? क्या चाल समय के 1 घात के समानुपाती होगी? या चाल समय के 2 घात के व्युत्क्रमानुपाती होगी? अब देखो दोस्तों, अपना बेसिक क्या कहता है। सबसे पहले तो दिया क्या गया है, जो दूरी है, तय की गई दूरी मान लो डी है, वो किसके समानुपाती बता रखी है? टी स्क्वायर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ टी स्क्वायर डी, इसको बराबर का चिन्ह कोई नियतांक मान लो के है, कांस्टेंट। ठीक है, और ये टी की स्क्वायर समानुपाती हो गया। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो चाल होती है वो क्या होती है? दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन। जो ये दूरी है इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगी अपने पास? चाल आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है और यही बेसिक है। तो यहाँ से क्या आएगी? डी डी बराबर डी टी किसके बराबर होगा? चाल के बराबर होगा। तो चाल कितनी आ जाएगी? अवकलन कर दो। अवकलन क्या होता है? एक्स की पावर एन का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो क्या आएगा? एन आगे आ जाएगा और एन में से एक घात घट जाएगी तो क्या बच जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मान लो एक्स का स्क्वायर होता तो क्या होती? 2x हो जाता, क्योंकि 2 में से एक हटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, डी अपॉन डी एक्स। तो इसी प्रकार से इसका किसके सापेक्ष करना है। अब ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। टी स्क्वायर बच गया, डी अपॉन डी टी, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? डी डी अपॉन डी टी, जो कि किसके बराबर है? चाल के। और अपनी चाल कितनी आ जाएगी? 2 k t, क्योंकि ये 2 बाहर आ जाएगा आगे, और टी की घात 2 है तो 1 बच जाएगी, टी की पावर 1। तो यहाँ से चाल किसके समानुपाती आ गई? टी की 1 घात के समानुपाती, सीधा टी के समानुपाती आ गई। और जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? समय की 1 घात के समानुपाती होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर सी आया है। ये कैसा आया? अगर बेसिक अच्छा नहीं होता, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते क्वेश्चन। अगर थोड़ा बहुत लगाते इसमें दिमाग तो अपना टाइम वेस्ट होता। अगर अपन को पता है, बेसिक क्लियर है, तो क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ और पहुंच गए आंसर तक। तो यही कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट और बेसिक है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और एक और चीज़ एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगे, पहले झटके में देखते ही पता चल जाता है अपन को कि ये क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा। अपन को ईगो में नहीं लेना है कि ये मुझे करना ही है, मैं मैथ का मास्टर हूँ, मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। तो कई बार क्या होता है, ऐसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो उन चीज़ों में आप फंस जाओगे और वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और वो टाइम आपको, टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम का, वो उसमें गड़बड़ कर देगा और आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। फिर मतलब आगे आपको हो सकता है उस एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आगे आपको 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से जो कि इजी क्वेश्चन थे और आप कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे आप उसकी वजह से। वहाँ आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया। इसलिए ईगो पे नहीं लेना है किसी चीज़ को। एग्ज़ाम में जब भी जाएं, शांत माइंड से जो आ रहा है उसको करते रहिए। हाँ, सेकंड राउंड में देख लीजिए, फिर टाइम बचता है आपके पास पूरा पेपर करने के बाद, फिर उस हार्ड क्वेश्चन के पीछे पड़िए, तब अपना ईगो दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उसी प्रकार से अपन को शांत धैर्य के साथ काम करना है, ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों,
फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।